हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फांग शाओशी को बताता है कि जब तुम जिम में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तो लोग तुम्हें ट्रोल करने लगे। मैंने उन सभी ट्रोलर से तुम्हारे लिए लड़ाई की। शाबो अपनी सीट से उठ जाती है और कहती है तो तुम ही थे वो जिसने लाइव स्ट्रीमिंग में सबको गिफ्ट दिए थे और तुम ही हो वो कोल्ड आइस रेन। फांग अपनी सीट से उठता है और एक गाना गाता है और सबको डांस करके भी दिखाता है। मिस चाय शाओशी और फांग को टेस्ट में पास कर देती है। फिर ली और शाबो का टेस्ट लेती है। मिस चाय फर्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि ली का फेवरेट फूड कौन सा है। दोनों डिफरेंट आंसर देते हैं। ली कहता है सी फूड। शाबो कहती है ली वो हर चीज खाता है जो फांग लाता है क्योंकि इसे पैसे खर्च करने ना पड़े। फांग सीट पे बैठा हुआ था और वो कहता है हाँ ये सच कह रही है। मिस चाय सेकंड क्वेश्चन पूछती है कि ली का दिल किस चीज से धड़कता है। दोनों इस बार भी डिफरेंट आंसर देते हैं। शाबो कहती है ट्रॉफी को देख के। ली शाबो का नाम लेता है। अपना नाम सुनते ही शाबो शर्माने लगती है। मिस चाय दोनों से कहती है तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अभी सही नहीं है, लेकिन जब तक तुम एक दूसरे को समझने लगोगे तुम दोनों की जोड़ी जरूर ही बन जाएगी। शाबो कहती है क्यों ना ये गेम हम मिस चाय और डॉक्टर जैंग से भी खेलें। शाओशी कहती है मिस्टर जैंग साइकेट्रिस्ट हैं, उनका मिस चाय के साथ खेलना हमारे लिए अनफेयर है, क्यों ना हम कोई और दूसरी गेम खेलें। फिर सारे बॉयज प्लैंक की पोजीशन में आ जाते हैं और गर्लफ्रेंड को अपनी पीठ पे बिठाते हैं। जो ज्यादा देर तक होल्ड करेगा वही जीतेगा। शाबो नोटिस करती है कि उसके वेट की वजह से ली वीक हो रहा है, तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ली को किस करती है और शाबो कछुआ बन जाती है। बाकी कंटेस्टेंट कहते हैं ये तो चीटिंग है, ये ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसे ही गेम उनकी हंसी मजाक में चलती है। नेक्स्ट सीन में फांग और शाओशी सनी अपार्टमेंट में साथ आते हैं। दोनों को साथ हंसते हुए देख के जियांग अपसेट हो जाता है क्योंकि उन दोनों को अलग करने का उसका प्लान फेल्ड जो हो जाता है। फिर वो एक वाइन के बॉर्डर की तरफ देखता है। नेक्स्ट डे जियांग शाओशी को मिलने के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाता है। शाओशी उसे कहती है मुझे क्यों बुलाया है। जियांग कहता है अर्थ पे एक क्रीचर है जिसका नाम गिरगिट है और ये एनवायरनमेंट को देख के अपना रंग बदलता है। ये इंसान भी इसी की तरह है। हमने प्लेनेट पे पढ़ा था कि इंसान के मल्टी फेसेस हैं और ये इंसान बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। शाओशी उसे कहती है तुम मुझे प्लेनेट वापस ले जाना चाहते हो। जियांग कहता है तुम अपने सुपर पावर सिर्फ एक इंसान के लिए छोड़ देना चाहती है। शाओशी कहती है मुझे फांग पसंद है और उसे मैं फांग को मेरे एलियन होने से भी फर्क नहीं पड़ता। जियांग कहता है तुम्हें प्लेनेट के रूल्स तो पता है ना कि हमें अर्थ वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना होता, और अगर कोई भी इस रूल्स को तोड़ता है तो उसे स्पेस से बैनिश किया जाता है और वो कभी भी प्लेनेट में वापस नहीं आ सकता। शाओशी कहती है मैं ये सब देख लूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, और ये कह के वो जाने लगती है। जियांग उसे रोक के कहता है जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, और उसे वाइन पीने के लिए देता है और कहता है आज ये हमारी आखिरी मुलाकात है। शाओशी जब वाइन नहीं पीने लगती तो जियांग उसे कहता है क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती। तो शाओशी बाद में वो वाइन का गिलास उसे लेती है और पी लेती है, और नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही वो जाने लगती है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जियांग की बाहों में बेहोश हो जाती है। जियांग कहता है तुमने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। आज वैलेंटाइन डे का भी दिन था। फांग शाओशी को प्रपोज करना चाहता था और मैनेजर हान उसकी सारी तैयारी भी करता है। शाओशी को होश आता है और वो एक कमरे में बंद होती है। शाओशी जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो लेकिन वो नहीं निकल पाती। जियांग ने कमरे में अपने मैजिक स्पेल से कुछ किया हुआ था जिससे शाओशी कमरे के बाहर नहीं जा पा रही थी, और न ही उसका कोई मैजिक या सुपर पावर काम कर रहा था। जियांग कमरे में आता है। शाओशी उससे पूछती है ये सब क्या है। जियांग उससे कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें दोबारा वही मिस्टेक करने दूंगा और तुम्हें जमीन पे ही छोड़ दूंगा। शाओशी कहती है तुम चीफ हो और ये सब करना तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ ये सारा ब्लेम मैं अपने पे लूंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरी सपोर्ट करो। वो स्पेल तोड़ने की कोशिश करती है और अपना सुपर पावर यूज करने लगती है। जियांग कहता है कि मैंने ये स्पेल न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया है, तुम अपने सुपर पावर यूज करके अपनी एनर्जी को जाया कर रही हो। उधर फांग शाओशी को कॉल करता है
लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। मैनेजर हान उसे कहता है, हो सकता है मिस शाओशी की ट्रैफिक में फंस गई हो, आप फिक्र ना करो। लेकिन फांग उसकी फिक्र में ही रहता है। ली भी शाओ के लिए सरप्राइज पूल डेट अरेंज करता है और जब वो उसकी चीक्स पे किस करता है तो शाओ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ली उसका हाथ पकड़ के पूल में कूद जाता है। पूल में ही शाओ ली को किस करती है और जब दोनों पूल से निकलते हैं तो फांग शाओ को कॉल करके बताता है कि शाओशी मिसिंग है। जियांग रूम से वो स्पेल हटा लेता है और शाओशी से कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, फिर खुद ही डिसाइड कर लेना कि तुम यहाँ रहना है या मेरे साथ चलना है। वो उसे बताता है कि शाओशी और वो प्लेनेट के लास्ट जेनेटिक मैचिंग है, यानी वो एक दूसरे के पार्टनर्स है और अब ये रिलेशनशिप नहीं टूट सकता। जियांग को लगा ये सुनने के बाद शाओशी अपना फैसला बदल देगी और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन शाओशी उसे कहती है, मुझे माफ करो, लेकिन मैं फिर भी फांग के साथ रहना चाहती हूँ, और रूम से जाने लगती है। और जैसे ही वो निकलने लगती है, जियांग वो स्पेल वापस रूम में कर देता है, जिससे शाओशी कमरे से बाहर नहीं जा पाती। शाओशी उसे कहती है, ये तुमने क्या किया? जियांग कहता है, जब तक तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी तो मैं यहीं रखना होगा। शाओ और ली फांग से मिलते हैं। फांग उसे कहता है कि शाओशी मिसिंग है। शाओ शाओशी का सिग्नल ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसे नहीं मिलता। फांग समझ जाता है कि जरूर जियांग ने ही कुछ किया है। फिर सब उससे बात करने उसके अपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन जियांग उन्हें अंदर ही नहीं आने देता। फिर नेक्स्ट डे फांग, शाओ और ली जियांग के अपार्टमेंट के बाहर ही खड़े होते हैं। शाओ पूरी बिल्डिंग का इंटरनेट शट डाउन कर देती है और कहती है, इससे कैंडी भी शट डाउन हो जाएगी। फिर वो अपने आप को वार्म अप करती है ताकि वो कछुआ बन जाए। फिर वो देखती है कि इतना काफी नहीं है। वो ली को किस करती है ताकि उसका टेम्परेचर जल्दी से हाई हो जाए और वो कछुआ बन जाए, और वो कछुआ बन भी जाती है। जैसे ही जियांग अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है, शाओ उसके अंदर चली जाती है। जियांग के चले जाने के बाद शाओ घर के अंदर से दरवाजा खोलती है। फांग और ली घर के अंदर आ जाते हैं। फिर सब लोग शाओशी को घर में ढूंढने लगते हैं। जियांग ऑफिस से सीसीटीवी में ये सब देख रहा था। कैंडी उसे कहती है, मास्टर आप इन्हें निकाल क्यों नहीं देते? जियांग कहता है, जरूरत नहीं है, ये अब यहाँ से जाने ही वाले हैं। फिर फांग उसी कमरे में आता है जहाँ शाओशी कैद थी, लेकिन शाओशी उसे दिख नहीं रही थी, हालांकि शाओशी वहीं थी। असल में जियांग ने एक और भी मैजिक स्पेल किया हुआ था जिसे शाओशी किसी को भी दिख नहीं रही थी। शाओशी बार बार फांग को पुकार रही थी। वो उसे महसूस तो कर रहा था, लेकिन वो उसे दिख नहीं रही थी। फिर सब लोग मायूस होकर घर से निकल जाते हैं। जियांग जब घर वापस आता है, शाओशी उसके सामने ड्रामा करती है कि मुझे अकल आ गई है और मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक होगी, मैंने तुम्हारी बात पहले क्यों नहीं सुनी, मैं प्लेनेट वापस जाने के लिए तैयार हूँ। जियांग ये सुन के खुश हो जाता है और कहता है, मैं अभी स्पेस शिप को बुलाता हूँ। शाओशी उसे कहती है, रुको जरा, मैं जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज करना चाहती हूँ। जियांग कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? शाओशी कहती है, तुमने इतनी देर से मुझे यहाँ कैद करके रखा है, अब तो मुझे भूख भी लग रही है, क्यों ना हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं। लेकिन जियांग उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है, तुम्हें जो भी चाहे तुम मुझे बताओ, मैं ही लेकर आऊंगा। शाओशी उसे केक लाने के लिए कहती है। टी शॉप में फांग, ली और शाओ फिर से मीटिंग करते हैं। फांग उनसे कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि शाओशी जियांग के ही घर में है, और शाओ को कहता है, तुम बस शाओशी के सिग्नल को मॉनिटर करती रहो। जियांग केक शॉप पे आता है और शाओशी के लिए केक ऑर्डर करता है। शाओशी स्पेल तोड़ने के लिए एक प्लान बनाती है और कैंडी और शाओ के दरमियान कंपैरिजन करती है ताकि गलत होके कैंडी कोई मिस्टेक कर दे। शाओशी कैंडी से कहती है, तुम्हें तो आराम करने का भी वक्त नहीं है। शाओ को देखो, वो कितना कुछ करती है और आराम भी करती है, तुम इन लाइट बल्ब जैसी हो। कैंडी जलस होके कहती है, चलो मैं तुम्हें रेस्ट करके दिखाती हूँ, लेकिन तुम कोई भी ट्रिक मत करना। शाओशी कहती है, मेरे पास इतना दिमाग कहाँ है कि मैं ऐसे प्लान बनाऊं। एम्प्लॉयर जियांग को केक ला के देती है। कैंडी के रेस्ट मोड पे चले जाने के बाद स्पेल वीक हो जाता है। शाओशी अपना सारा सुपर पावर यूज करती है उस स्पेल को तोड़ने के लिए।
اور وہ اسپیل کو توڑ بھی دیتی ہے اور دروازہ کھول دیتی ہے۔ اسپیل ٹوٹ جانے کے بعد شابو کو شاوشی کا سگنل مل جاتا ہے اور وہ فانگ کو بتاتی ہے کہ شاوشی سنی اپارٹمنٹ ہی ہے۔ شاوشی بھاگ کر اپنے گھر پہ جاتی ہے اور دروازہ بجاتی ہے لیکن کوئی بھی نہیں کھولتا۔ پھر وہ فانگ کے گھر پہ جاتی ہے، فانگ بھی وہاں نہیں ہوتا۔ پھر وہ ملک ٹی شاپ کی طرف جاتی ہے۔ پھر لاسٹ سین میں فانگ اور شاوشی ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ میرے چینل پہ آپ کو کورین ڈراما، چائنیز ڈراما اور تھائی ڈراما کے ایکسپلینیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ملیں گے، اسی لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ٹیک کیئر۔